माँ। बेटी तुम? हाँ माँ, आज मैं बड़ी विपत्ति में तुम्हारे पास आई हूँ। विपत्ति? माँ, पिताजी कहाँ हैं? वो अंदर है, बोलो तो सही, क्या हुआ? माँ, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। इनका एक्सीडेंट हुआ है। बिस्तर पर पड़े हैं। इलाज के लिए पैसे की कमी है और आपके पास आने की सिवाय मेरे पास और कोई भी उपाय नहीं है। तुम यहाँ क्यों आई हो? पिताजी, मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत बड़ी विपत्ति में हूँ। तुमने जिस दिन मेरे अनुमति के बिना उस मिस्त्री से शादी की थी, उसी दिन तुम मर गई थी। पिताजी, मुझे मालूम है आपका गुस्सा जायज है। मैंने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया, लेकिन आज तो आप ऐसा मत कहिए। आप लोगों के सिवा मेरा और है ही कौन? मेरे सामने रोकर कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। सुनिए, बेटी की इतनी बड़ी मुसीबत पर आप क्यों जिद पकड़ रहे हैं? तुम चुप रहो, मुझे मत सिखाओ। इसको पैसा देकर सहायता करने से अच्छा है कि लोगों को खाना खिलाओ, समझी? पिताजी? मत बुलाओ पिताजी, यहाँ से चली जाओ। यहाँ तुम्हारा कोई है नहीं। और अच्छे से मनु। जी पिताजी। सिर बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, माँ कहाँ गई है तेरी? माँ जब से नानी के घर से आई है तब से रो रही है। समझा, बहुत कष्ट सहना पड़ा है उसे। पिताजी, माँ से नाना जी इतना नाराज क्यों है? वो बहुत सी बातें हैं, जब बड़ी हो जाओगी तब समझ जाओगी। माधव? अरे प्रकाश, मनु, मामा जी को बैठने दो। बैठो। और तुम एक काम करो, तुम माँ को बुला कर लो। तुम आए हो तो भला ही हुआ। क्यों? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हाँ, देख ही तो रहे हो मेरा हाल। घर चलाने के लिए, इलाज के लिए पैसों की कमी हो गई है। इसीलिए सोच रहा हूँ घर के पीछे की जमीन तुम्हारे पास में गिरवी रख दूं। कुछ दिन काम ना करने पर ही इतनी कमी हो गई है। बैंक में क्या पैसा जमा नहीं किए थे? अगर है तो वहां से निकल के लाओ। जमीन को क्यों गिरवी रखना है? बैंक में अकाउंट ही नहीं, पैसा कहाँ से जमा होंगे? क्या कहूँ आपको हमारी दुख की बात। ठीक है, पैसा मैं दूंगा, जमीन को गिरवी नहीं रखना है, बाद में लौटा लेना। बड़ी मेहरबानी होंगे। पर एक बात सुनोगे? आजकल सरकार ने गरीबों के आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत सी योजना बनाई है। क्या योजनाएं? जरा खुल के बताइए। सुनो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जन धन योजना नाम से एक योजना निकाली है। इस योजना के जरिए बैंक में जिन लोगों के अकाउंट नहीं है, उन लोगों को अकाउंट खोलने के लिए आह्वान किया गया है। इस अकाउंट में जमा करने की राशि पर ब्याज मिलने के उपरांत बहुत सी सुविधाएं मिलती है। ये अकाउंट खोलने पर कौन सी सुविधाएं मिलेगी? बहुत सी सुविधाएं है भाभी जी। ये अकाउंट जिसके पास में रहती है, उन्हें 30,000 रुपए की जीवन बीमा की सुविधाएं प्रदान करती है। साथ ही 1 लाख रुपए की एक्सीडेंट बीमा भी देंगे। इसके अलावा इस योजना के अनुसार 5 लाख रुपए का ऋण भी देने का व्यवस्था है। वाह, ऋण भी मिलेंगे?
ऐसी सुविधा मिलने पर तो गरीब लोगों को दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ भाभी, और एक बात है, ये अकाउंट वालों को दूसरे एटीएम वालों की तरह कार्ड से पैसा निकालने की सुविधा भी है। ये कार्ड महीने में 4 बार व्यवहार किया जा सकता है। 4 बार के अधिक व्यवहार करने पर कुछ पैसा बैंक को देना पड़ेगा। इस अकाउंट में एक भी पैसा ना हो तो भी ये अकाउंट चलता रहेगा, बंद नहीं रहेगा। ये अकाउंट रहने पर डीटीपी के जरिए से भी पैसा निकाल सकते हैं। इतनी बातें तो पता ही नहीं था। पहले पता होता तो कब का अकाउंट खोल लिया होता। पता करते तो मालूम होता। जो हो गया उसको छोड़ो, अब गलती मत करना। हाँ, मैं कल ही जाकर अकाउंट खोलूंगी। हाँ, खोलना ही पड़ेगा। प्रकाश, मैं तुम्हें किस प्रकार धन्यवाद दूं? ठीक है माधव, अपनों के लिए कुछ करके अच्छा ही लगता है। भाभी, मैं शाम को आकर कुछ रुपया दे जाऊंगा, चिंता मत करना। आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ओह, इसका मतलब चाय पिलाएंगे, खाना नहीं? खिलाएंगे खिलाएंगे, क्यों नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मेरा और है ही कौन। मेरे सामने रुकर कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। सुनिए, बेटी की इतनी बड़ी मुसीबत पर आप क्यों जिद पकड़ रहे हैं? तुम चुप रहो, मुझे मत सिखाओ। इसको पैसा देकर सहायता करने से अच्छा है कि लोगों को खाना खिलाओ, समझी? पिताजी, मत बुलाओ पिताजी, यहाँ से चली जाओ। यहाँ तुम्हारा कोई है नहीं।
लेकिन बात कुछ और है। हाँ। वो कमाता तो बहुत है, लेकिन जो भी कमाता है सब कुछ उड़ा देता है। आज तक उसका बैंक खाता तक नहीं। आपको उससे समझाना चाहिए। उसको समझाना मेरा बस की बात नहीं। वो काम तुम कर सकते हो। क्या इस समय ये बात बोलना सही होगा? यही सही समय है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, उसे बस आईना दिखाना है ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। आपने सही कहा, उसको आईना दिखाना ही पड़ेगा। अरे माधव भैया, आप पूरा स्वस्थ हो गया क्या? हाँ, ईश्वर की कृपा से अब स्वस्थ हो गया। हाँ, कितनी विपत्ति गई है आप पर। हाँ, आज से काम के लिए निकला हूँ, बहुत आराम कर लिया। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, काम के लिए देर हो रही ठीक है। है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या हुआ, कुछ कहना है? हाँ माँ, अगले सोमवार से स्कूल खुलेगी। जानती हूँ। मुझे एक नई बैग और चप्पल चाहिए था। ठीक है, पिताजी को कह दूंगी ला देने के लिए। तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ माँ, मैं अच्छी तरह पढ़ूंगी। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। चीजें मांगने से नहीं मिलती। पैसे क्या पेड़ में लगी है? मैं बेकार में पैसा नहीं खर्च करूंगा। बेकार का खर्च क्यों होगा? लड़की नए स्कूल में जा रही है, इसीलिए क्या एक नया बैग और नया चप्पल नहीं दे सकते हो? होगा, और क्या पढ़ना है? काखा लिखना सीख गया है, हिसाब करना आया है, हो गया। और इससे ज्यादा पढ़कर और क्या करेगी? मोनू आज से स्कूल नहीं जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? स्कूल जाकर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि वो घर का काम सीखे, बाद में काम आएगा। आपके कहने से नहीं होगा। मैं मुन्नू को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी। आवश्यकता पड़े तो मैं खुद कष्ट करके पैसा कमाऊंगी। क्या पैसा कमाना इतना आसान है? हम्म? मोनू आज से स्कूल नहीं जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? स्कूल जाकर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि वो घर का काम सीखे, बाद में काम आएगा। आपके कहने से नहीं होगा। मैं मुन्नू को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी। आवश्यकता पड़े तो मैं खुद कष्ट करके पैसा कमाऊंगी। क्या?
करो मुन्नू। नहीं माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अगर मेरा पढ़ाई करना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था, तुम ये सब चिंता मत करो। सोमवार से तुम स्कूल जा रही हो बस। मुझे घर की हालत पता है माँ। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। माना कि घर की हालत थोड़ी खराब है, लेकिन तुम्हारी माँ सब संभाल लेगी। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। मनु, तुम अंदर जाओ। क्या सिखा रही हो तुम उसे? माँ संभाल लेगी। घर का काम सिखाओ उसे, बिगाड़ो मत। मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन मुन्नू पढ़ेगी जरूर। आप चिंता मत कीजिए, मैं मेहनत करूंगी। मेहनत करोगी? हाँ, इतना आसान है? इतना आसान है ये काम? आसान ही है। अब सारी सुविधाएं हमारे चारों तरफ है, बस समझ लेने की देरी है। सरकार की सोच है कि महिलाएं आगे बढ़े, इसीलिए तो इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं। क्या कर लोगी तुम? मर्दों की तरह बाहर काम करोगी? भूल मत जाना कि तुम एक औरत हो। हाँ, मैं एक औरत हूँ, इसीलिए मुझ में इतनी हिम्मत है। सरकार की दी हुई महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाओं का लाभ उठाकर कोई भी महिला स्वावलंबी हो सकती है। आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे मत रोकिए, मैं ये कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, एक दुर्घटना क्या हो गया, मैं बेकार हो गया? इतना कमजोर ये माधव नहीं है। आज तक मैं ही तो संभाल के रखा था ये घर। छोटा सा एक दुर्घटना क्या हो गया, तुम पागलों की तरह बातें करने लगे। आप मेरी बातों को समझ नहीं रहे हैं। औरत हो, औरतों की तरह ही रहो। घर संभालने का ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। पंख लगाकर उड़ने की कोशिश मत कर। मैं पंख लगाकर उड़ने की बात नहीं कह रही हूँ, मैं बस अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहती हूँ। आपकी मदद करना चाहती हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, समझ गई? कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे बाहर घूमने का ये बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है। आगे से ये बात कहेगी तो घूमना फिरना बंद कर दूंगा, समझ गई? तुम्हें मैं कितने बार कहा मोनू को स्कूल जाने मत दो? एक बार कहने से तुम्हें समझ में नहीं आता है? हाँ, समझ में नहीं आता है। उसकी अभी पढ़ाई की उम्र है, अभी उसे पढ़ाना है। ये उसकी पढ़ने की उम्र है, ना कि घर बैठ कर रोटी सेकने की। सुनो ज्योतिका, एक बहुत ही अच्छा खबर है। पता है, हमारे उत्पादित सामग्रियाँ लोगों को बहुत पसंद आए हैं और बहुत अच्छे दामों में बिक गए हैं। बहुत सुकून मिला, आखिर हमारे मेहनत का फल मिला। हमें सरकार की योजनाओं और बैंक के अधिकारियों को आभार प्रकट करना चाहिए।